बेटा ये आर्टिकल कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जैसे कि माइका, एस्बेस्टॉस, ग्लास, हाई क्वालिटी पेपर या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो अभी इसमें हमें जो देखना है वो देखना है कि भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है मतलब ही दो प्लेट के बीच में, अभी मैं आपको फिगर बताऊंगा, तो दो प्लेट के बीच में क्या नहीं है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने नहीं रखा, मतलब वह अल्टीमेटली एयर या वैक्यूम है, एयर या वैक्यूम है। और एयर या वैक्यूम के लिए मैं आपको बताऊं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है के, उसकी वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है। तो फिगर बरोबर ध्यान से बरोबर देखिए, यहां पे जो फिगर है, हाँ, तो यहां पे ये दो प्लेट्स कैसी रखी एक दूसरे को, पैरेलल रखी, कैसी रखी दोनों प्लेट्स एक दूसरे को पैरेलल। अच्छा, पहली जो प्लेट है, पहली प्लेट को क्या दिया रे बाबू, चार्ज दिया, कितना दिया, मान लो +Q। तो दूसरी प्लेट की इनर साइड पे ऑटोमेटिकली कितना चार्ज तैयार होता है, -Q, और आउटर साइड पे +Q इतना चार्ज डेवलप होता है। लेकिन दूसरी प्लेट किसको कनेक्टेड रहती है, अर्थ को, इसलिए इसको अर्थिंग बोला जाता है। तो ये अर्थिंग के कारण आउटर जो चार्ज होता है +Q, ये अर्थ खींच लेती है, तो यहाँ ये चार्ज ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ आप ये जो देख रहे हैं अल्टीमेटली ये लिखने की पद्धति है चार्ज +Q और -Q। अल्टीमेटली चार्ज दिया कितना, क्यों इतना चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया, और जब आप क्यों इतना चार्ज उसको देते हो तो उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज डेवलप होता है। तो इसके ऊपर डेवलप होने वाला जो पोटेंशियल यानी वोल्टेज है, मान लो V, कितना V। अच्छा, अब ये जो दो प्लेट्स है, ये दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d, क्या रे बाबू, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस d। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, तो इसके कारण दो प्लेट्स के बीच में क्या तैयार होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है, जो हम E से डिनोट करेंगे। E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये दो प्लेट के बीच में अभी मैंने बताया कि कोई डाइलेक्ट्रिक यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखा, रखा क्या, नहीं रखा, नहीं रखा मतलब डेफिनेटली दो प्लेट के बीच में एक तो एयर होगी या फिर वैक्यूम होगा, है ना। और एयर या वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट, जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोला जाता है, वो कितना रहता है, 1, कितना रहता है, 1 रहता है। तो हमें क्या करना है, उस कैपेसिटी का फॉर्मूला फाइंड करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेट कंडेंसर के लिए, जिसमें दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम जैसे कि माइका या एस्बेस्टॉस या ग्लास, कांच, या फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या हाई क्वालिटी पेपर कुछ भी रखा नहीं है। तो वहाँ डेफिनेटली क्या है, दो प्लेट के बीच में एयर या वैक्यूम है। हाँ, तो एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए पहले ये जो अभी हमने फिगर ड्रॉ की, इसका पहले हम एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। तो देखो एक्सप्लेनेशन, तो हेडिंग पहले क्या है, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
विदाउट डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। यस, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जैसे कि माइका, एस्बेस्टोस, ग्लास एक्सेट्रा। तो पहला पॉइंट अभी बराबर समझ लो जो मैंने आपको बताया है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ यानी का बना होता है। कंसिस्ट ऑफ यानी का बना होना। हाँ, किसका बना होता है? टू थिन प्लेट्स। ये देखो, दो पतली प्लेट्स, ईच ऑफ एरिया ए। दोनों का एरिया क्या होता है? सेम। क्यों? अरे दोनों एक ही साइज की पतली प्लेट्स होती है। एक ही साइज की क्या होती है? पतली प्लेट्स। ये जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट और ये दूसरी प्लेट, पहली और ये दूसरी, दोनों का एरिया कैसा रे बाबू? सेम है कि नहीं? हाँ, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। हाँ, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है? डी है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, प्लेट्स आर सेपरेटेड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। वो जो दो प्लेट्स है उनके बीच में क्या रखा जाता है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। लाइक जैसे कि माइका या एस्बेस्टॉस या ग्लास यानी कांच या एयर या पेपर या दूसरे भी एक्सेट्रा। लेकिन अभी हमें यहां हेडिंग में क्या बोला है? कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखा। मतलब वो माइका या एस्बेस्टॉस या ग्लास या हाई क्वालिटी पेपर या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये कुछ नहीं रखा। मतलब निश्चित तौर पे वहां दो प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं है। मतलब एक तो एयर है या वैक्यूम है। हाँ, अब तीसरा पॉइंट, वन प्लेट इज गिवन चार्ज प्लस क्यू। देखो, एक प्लेट को कितना चार्ज दिया जाता है? प्लस क्यू। एंड अदर प्लेट इज कनेक्टेड टू अर्थ। हाँ, दूसरी प्लेट किसको कनेक्ट की जाती है? अर्थ को। अर्थ को कनेक्ट होना यानी ही अर्थिंग। हाँ, तो सामने का पॉइंट जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज डेवलप बिटवीन द टू प्लेट्स। दो प्लेट्स के बीच में क्या डेवलप होती है रे? इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इज गिवन बाय, और उस ई का फार्मूला ख्याल में रखो। वो ई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो। क्या होता है? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो। ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई यानी क्यू यानी चार्ज गिवन टू फर्स्ट प्लेट, ए यानी एरिया ऑफ ईच प्लेट, और एप्सिलॉन जीरो यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी ही परमिटिविटी ऑफ एयर या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये एप्सिलॉन जीरो किसके लिए रहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। हाँ, तो यहाँ दोनों के बीच में, दो प्लेट के बीच में क्या तैयार हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड। यस। और इस ई की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के तरफ होती है। तो द डायरेक्शन ऑफ ई इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, दैट इज फर्स्ट प्लेट टू सेकंड प्लेट। क्लियर? यस। अब मैंने आपको बताया कि हमने कितना चार्ज दिया? प्लस क्यू। तो जब आप वो कैपेसिटर को क्या देते? चार्ज। क्योंकि कैपेसिटर कैसा डिवाइस यानी इंस्ट्रूमेंट है? जो चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। तो आपने उसको क्यों इतना चार्ज दिया? स्टोर करने के लिए। तो जब आप उसको चार्ज देते हैं तो अल्टीमेटली उसी प्रोपोर्शन में उसके ऊपर भी इतना वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। यस। हाँ, तो सामने का पॉइंट 6, लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस V और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E, इसमें एक रिलेशन है। क्या है? एक, और वो रिलेशन है V इक्वल टू E इंटू डी।
तो V यानी रे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, और स्मॉल d यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। हाँ, अरे तो ये भी वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और ये E का फॉर्मूला है ना हमारे पास, क्या है, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, क्या है, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। तो ये E का फॉर्मूला Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 रख सकते हैं ना, ये E का फॉर्मूला Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 इंटू ये D वैसे ही, यस। तो ये किसका फॉर्मूला मिला फिर हमें, V का, पोटेंशियल डिफरेंस का। बोलो फिर फॉर्मूला, तो V इक्वल टू QD अपॉन A एप्सिलॉन 0। फिर आप बोलेंगे सर ये V तो हमें फाइंड नहीं करना है, हमें तो वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उसका एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला फाइंड करना है ना। तो फिर आपको कैपेसिटर का कंसेप्ट मालूम है और उसका फॉर्मूला भी मालूम है। तो देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज, क्या फॉर्मूला है रे, C इज इक्वल टू Q बाई V, जहाँ C यानी उस कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी, Q यानी जो चार्ज उस कैपेसिटर को दिया, और V यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके ऊपर डेवलप हुआ, चार्ज जब हम देते हैं तब तैयार होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस V। हाँ, तो ये C वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, Q वैसे ही, अपॉन वैसे ही, और V का फॉर्मूला क्या है रे, QD अपॉन A एप्सिलॉन 0, है ना। यस, रख सकते हैं ना भाई V की वैल्यू, क्या, QD अपॉन A एप्सिलॉन 0। तो कैंसल क्या होगा वो बता दो। तो आप बोलेंगे सर Q कैंसल हो गया, C वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, और सर ये जो A एप्सिलॉन 0 ये कहाँ चला जाएगा, अप चला जाएगा। तो फिर ये A एप्सिलॉन 0 अपॉन ये D वैसे ही, तो ये C का हमें फॉर्मूला यानी एक्सप्रेशन मिला, क्या मिला जरा बताओ, C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। और यही तो फॉर्मूला यानी एक्सप्रेशन है ना वो कैपेसिटी का, किसकी कैपेसिटी, प्लेट कंडेंसर की कैपेसिटी, इसलिए वो सेंटेंस मेंशन कर रहे हैं, दिस इज द एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी, किसकी, ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कंडेंसर, वो भी कैसे, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, यानी दो प्लेट के बीच में हमने कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखा, जैसे माइका, एस्बेस्टॉस, हाई क्वालिटी पेपर, ग्लास, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये कुछ नहीं रखा। यस, तो वहां क्या रहता है, एयर या वैक्यूम रहता है, उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू 1 ली जाती है, इसलिए वो वहां लिखी नहीं जाती। तो क्या फॉर्मूला आया, C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। ओके, यस।